सो हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मिस कैरी ज़वेरी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे पूर्णिमा स्पेशल। देखेंगे आपके प्यार और पैसे के पर्सपेक्टिव से या एस्पेक्ट से क्या है जो आपको रोकता है तरक्की करने से या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। ठीक है, जहाँ पे हम अनलॉक करेंगे आपका फ्यूचर फ्रॉम नाउ। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो काइंडली कीप एन ओपन माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव दी ब्लेसिंग्स एंड स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द रीडिंग एंड प्रेस द बेल आइकन टू ऑल, as well as I am looking forward for suggestions of topics and claim the energies from the point you resonate. ओके, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडीज़ पे, ताकि आप क्विक रीडिंग देख सके और अपनी पोर्शनल रीडिंग्स को बुक कर सके यहाँ पे। ठीक है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और रीडिंग्स आर पेड। थैंक यू सो मच ऑल जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं, डाइव इन कर लेते हैं हम यहाँ पे अपनी पूर्णिमा स्पेशल रीडिंग्स पे, जिसमें हम देखेंगे आपके प्यार और पैसे के पर्सपेक्टिव के एस्पेक्ट से क्या है जो आपको रोकता है तरक्की करने से या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहला कार्ड आ चुका है द टावर। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ हेल्प मी और मुझे बताइए जो भी यहाँ पे देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके यहाँ पे लव लाइफ में और पैसों में ऐसे क्या बाधाएं आ रही है, ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसकी वजह से उनकी तरक्की रुकी हुई है। यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, तो आई वोंट टेक इट। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप कृपया करके अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साइन स्पेसिफिक है, ऑल साइन स्पेसिफिक है यहाँ पे, मतलब ऑल साइन के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक साइन आती है तो मैं कह दूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कप्स की एनर्जी आ चुकी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आ चुकी है यहाँ पे। और टावर और जो हैंगमैन थे, देर आर फ्रॉम मेजर आर्कानाज। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 5 ऑफ पेंटिकल्स और दी साइन भी आ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 कार्ड फिर से आ चुके हैं, आई वोंट टेक इट। पैसे और प्यार मांगा था, प्यार और पैसा दोनों आ गया। लेट्स सी आगे है क्या आपके लिए, ऑब्स्टेकल क्या है एग्जैक्टली। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर से मेजर आर्काना से यहाँ पे आ चुका है। ओके, वोन्स एनर्जी यहाँ पे, फायरी साइंस भी है यहाँ पे, विच इज़ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेषी और धनु राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं टोटल 8 कार्ड्स लेने वाली हूँ आज। द मून, क्या बात है, आज बहुत ज़्यादा मेजर आर्कानास के ही कार्ड्स आ रहे हैं। ग्रेट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे आ चुका है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई कैन से यहाँ पे अर्थी साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है यहाँ पे सोर्ड्स एनर्जी, मतलब कि ऑल साइंस ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स, यानी कि एरी साइन भी आ चुकी है, जेमिनी, लीब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, सो आई होप यू कैन सी द कार्ड्स वेरी प्रॉपरली। तो देख लेते हैं पूर्णिमा स्पेशल रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके प्यार और पैसे के पर्सपेक्टिव से क्या है जो आपको रोकता है तरक्की में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, जिसके वजह से आपने अपने इतने सारे घाव को हील कर चुके हैं। 60% आई कैन से, 40% अभी भी जहन में है यहाँ पे। ठीक है, उसी वजह से आपको स्लीपलेस नाइट होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपको तनाव रहता है, और सिर्फ पैसा या फिर प्यार ही रीज़न है इसका, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि आपके माइंड में इतना कन्फ्यूजन होने लगा है कि यहाँ पे मैं क्या प्रायोरिटाइज़ करूँ, अपने प्यार को या अपने पैसे को। आप बहुत ही ज़्यादा एक फूल वाली एनर्जी में आ जाते हो कभी कभी, आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करते हो, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या भाई मैं ही करते रहूँ, मैं ही करते रहूँ, यहाँ पे सामने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वगैरह वगैरह, ढिमकाना फलाना। आपकी जो एनर्जी है ना बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर मैं पूर्णिमा के दिन की बात करूँ, यानी कि 15th ऑफ
नवंबर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई ऑलरेडी रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, थका थका फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा काम भी आ सकता है आपको, या फिर एक ही काम को बहुत ही स्लोली कर सकते हैं आप क्योंकि आपको थकावट है। ठीक है, आपको पैसे की दिक्कत भी उस दिन उतनी ज़्यादा फील होगी जितनी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, पर आपको फील होगी बिकॉज पूर्णिमा अपने इमोशंस के साथ खेलता है। ठीक है, आपको उस दिन बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होगा अपने प्यार का, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि प्यार है तो पैसा है, और प्यार की वजह से ही पैसा कमा रहा हूँ मैं या फिर कमा रही हूँ मैं। ठीक है, बट आपके अंदर जो भी उलझन है वो अभी भी उलझ सकती है क्योंकि इस दिन आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या कैसे करूँगा या करूँगी मैं, पैसों का इंतज़ाम, ये वो, कब स्टेबिलिटी आएगी, कब कमिटमेंट होगी, कब फैमिली बनेगी, वगैरह वगैरह। और दूसरे साइड आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी स्विच करके फूल वाली एनर्जी में आ जाओगे जब आप यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते हैं। आप मतलब ऐसा है कि बाबा तो रहता अपनी मस्ती में, आग लगाए बस्ती में, आप एक ऐसी वाइब्रेशन में आ जाओगे कभी कभी। ठीक है, और आपने ऐसी कभी कभी गलतियाँ की भी है जिसकी वजह से आप भुगत रहे हो अपनी ये फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, क्योंकि पहले इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं थी जितनी अब है। ठीक है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि प्यार जो है वो सच्चा है, आपका जो प्यार है वो सच्चा है, ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट है। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, सोलफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको अगर टावर सब्सटेंसेस, अगर आपको टावर सिचुएशंस भी आई है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं, पर आपको ये पता रह चुका है कि पैसों की कमी की वजह से या फिर पैसों के स्ट्रगल्स की वजह से भी आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चली है। नो डाउट कभी कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हाई वाइब्रेशन में जाके किसी एक को बहुत लेजीनेस फील हो जाए तो किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अगर आप ज़्यादा मैच्योर होते हो तो भी आपको ज़्यादा ओवरबर्डन फील होता है और ऐसा लगता है कि भाई एम आई द वन टू डू ऑल द थिंग्स, ऐसी सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी में ये फेज़ आता है हर दिन, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आता है, हर दिन कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी फास्ट और फ्यूरियस हो चुकी है ना, साथ ही साथ क्यूरियस भी हो चुकी है। वी वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट वेरी मोमेंट। ठीक है, तो ये तो अपना प्यार और पैसा है जिसकी वजह से ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर एक गाड़ी का इंजन है तो एक पेट्रोल है। ठीक है, सो दोनों ही के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, बस यही चीज़ है। तो आपकी ज़िंदगी भी ये दोनों के सिवा नहीं चल सकती। सो द मून यहाँ पे मेजर काम कर रहा है इमोशन हाई करने का। ठीक है, तो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगी, जबकि अगर आप ये 15 नवंबर के पहले देख रहे हो या फिर 15 नवंबर को देख रहे हैं, आसपास भी देख रहे हैं, ऑल्दो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, क्योंकि पूर्णिमा को या फिर पूर्णिमा से क्या चेंजेस आने वाले हैं ये दोनों ही के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो मैं आपको एक चीज़ कंसिडर करूँगी, अवेयरनेस में आके थोड़ा सा सेल्फ स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन ले लीजिए। वो कैसे? मैनिफेस्टेशन टेक्निक से, मेडिटेशन से। आप कहोगे नहीं कर पाते, आंख बंद करती नेगेटिविटी आ जाती है, टेंशन आ जाती है। आई नो दैट इज़ द थिंग, आपकी नेगेटिविटी आपको मेडिटेट नहीं करने दे रही है। यू हैव टू फाइट विथ इट। अगर आप कह रहे हो नहीं हो रहा है हमसे, you can contact me, you can DM me, you can follow me on my Instagram. I would help you because I am just not a tarot reader but I am also a manifestation coach. I can help you, ठीक है, and I can guide you. So accordingly अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो, उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम बढ़ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट काम होने ही वाला था और कोई ऑब्स्टेकल आ गया, काम बढ़ गया, फिर से आप टेंशन में आ गए। बट हार्मिट सिचुएशन जितनी ज़्यादा क्रिएट करोगे उतनी आपके लिए वर्सन होते जाएगा। कहते हैं ना, पूर्णिमा किसी भी इमोशन को एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव फील करोगे तो वो नेगेटिविटी को ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। तो आई वुड टेल यू एंड आई वुड सजेस्ट यू कि उस दिन ना सारे चीज़ों को, पेन को, कंप्लेंट्स को, जितने भी वर्क स्ट्रेस है, पेरेंटल है या फिर मैरिज के रिलेटेड है, XYZ हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी को कोई मनी रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी का लोन है तो किसी की प्रॉपर्टी चीज़ें है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। उस दिन आप पूर्णिमा को एक रिचुअल करिएगा। जितनी भी आपके मन के अंदर कंप्लेंट्स है, ग्रजेस है, सब कुछ एक पेपर में लिखिए। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखिएगा क्योंकि आप नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। ठीक है, वो ब्लैक पेन से लिखिएगा और साथ ही साथ आप अपने इष्ट देवी या फिर देवता का नाम चैंट कीजिएगा। रिस्पेक्टिव टू योर ओन रिलीजन,
आप यहाँ पे अपने वाहे गुरु का, अल्लाह ताला का, या फिर अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन जो भी आपके देवी देवताएं होंगे उनको आप याद कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। या सिंपली जय श्री राम, या फिर वॉटेवर आपको जिस भी भगवान में ज़्यादा विश्वास हो, ठीक है। या फिर अगर आप कहते हो मैं भगवान में ही नहीं विश्वास करता, तो यू कैन प्रे टू योर यूनिवर्स, ठीक है। आप शायद से यूनिवर्स में तो बिलीव करते ही होंगे, इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, वो आपको स्मरण कर लेना है। पेपर को 8 बार फोल्ड करना है, ठीक है। और मन में ये कहना है, आई गिव अवे द नेगेटिव एनर्जीज, आई रिलीज द एनर्जीज, आई रिलीज द नेगेटिविटी, और फिर उसे जला देना है, ठीक है। और जो भी वो जलाने के बाद जो भी राख रहेगी वो पेपर की, उसे या तो फ्लश कर दीजिए या तो बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। और बस फिर आराम से मेडिटेशन वगैरह, या बोल मेडिटेशन हो गया, नॉर्मल मेडिटेशन हो गया, चैंटिंग वाला हो गया, कुछ भी, या फिर माला गिन लीजिए, मतलब तस्बीह गिन लीजिए, जो भी है स्मरण कर लीजिए और आराम से सो जाइए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, अब मैं खुश हूँ, या फिर मैंने सब कुछ लेट गो कर दिया है, आई एम रेडी टू रिसीव द पॉजिटिविटी, अबंडेंस, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है। बस इतना सा रिचुअल कर लीजिए, आपके मन को और आपके यूनिवर्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगी एंड यू विल फील वे लाइटर, ठीक है। ये कहाँ अटक रहा है तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ अटक रहा है। नेगेटिविटी अटक रही है, फ्रस्ट्रेशन अटका रही है, ठीक है। यहाँ पे समय का पहिया ही ऐसा चल रहा है जिस वजह से अटक रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महादेव, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। रिलीज़, जैसे मैंने बोला आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपका रिचुअल बताया था, आपको रिचुअल करने की ज़रूरत है। प्लीज़ कीजिएगा ये रिचुअल। सुनने में बड़ी लग सकती है, करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ, मेडिटेशन को 10-15 मिनट जा सकता है, उसके अलावा नहीं। बट अगर पूरी ज़िंदगी को अगर रोड मैप को ठीक करना है, दिस इज़ नीडेड, ठीक है। चेंज रिलीज़ कर दोगे, चेंज आ जाएगा। आपको अपने मनोस्थिति को चेंज करना है। माइंड इज़ एवरीथिंग, वंस यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। प्योरिटी से सरेंडर करना है। जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअल चीज़ों को बढ़ाना है। कभी कभी हम स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा अब्रप्ट हो चुके होते हैं, इतनी अज्ञानी या फिर अज्ञानता से बात करते हैं ना, दैट वी ओनली स्पीक विच इज़ नॉट ट्रुथ, विच इज़ समथिंग आर मिथ। बट जो सही होता है वो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, ईगो आ रहा है ना, तो वो नहीं करना है, ठीक है। मैच्योरिटी इज़ अ साइन वेयर यू हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन बिटवीन ट्रुथ एंड लाई, ठीक है। नरिशमेंट और ग्रोथ दोनों ही एक साथ आया है, विच इज़ अ पॉजिटिव कार्ड 5 and 7, मतलब चेंज आने वाला है और साथ ही साथ उसकी नरिशमेंट भी होगी, बहुत ही ज़्यादा सात्विकता से। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। एक और कार्ड ले लेते हैं। विजडम, विजडम मिलने वाला है आपको, यहाँ पे तरक्की मिलने वाली है। बाउंड्रीज जो आपने सेट किए उसमें से बाहर निकलना है। बॉटम ऑफ द डेक, मतलब मैंने आपको जो जो बोला है वही आपको बताया गया है कि आप एक सेल्फ ककून में बैठ के, मतलब ककून में बैठ के जो अपने आप को शेल आउट कर लिया है ना, वो तोड़िए, अपने बबल को तोड़िए, अपने मेंटल बबल को तोड़िए, अपने एक बबल से बाहर निकलिए, ककून से बाहर निकलिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे स्टॉप कर दीजिए, फिर देखिए यहाँ पे क्या ही चमत्कार होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। अपनी ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना ग्रोथ स्टॉप कर रहे हैं, फिर वो ईगो हो सकती है, कोई हैबिट हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो एडिक्शन है। यहाँ पे हैबिट तो अच्छी होती है, एडिक्शन बुरी होती है। तो आई कैन से कोई अगर एडिक्शन है, अगर आपका ईगो है, या फिर आपका कोई बिहेवियरल स्ट्रक्चर है, एरोगेंस है, या फिर क्विक डिसीजन है, या फिर बचकानापन है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको यहाँ पे तरक्की से रुका रही है, ठीक है। अब आपका नेचर आप अच्छे से जानते हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन होता है और कहीं ना कहीं नहीं होता है, तो करने की ज़रूरत है, वरना चेंज नहीं मिलेगा। आप मेरी क्या, आप किसी की भी रीडिंग देख लीजिए, आपको चेंज नहीं मिलेगा जब तक आप खुद चेंज स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होगे, ठीक है। तो आई एम हियर टू गाइड यू द वे इट शुड बी, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लीज़ करने नहीं बैठी हूँ, मैं आपको रियलिटी चेक देने बैठी हूँ,
ठीक है माय लवली लवली व्यूअर्स। सो प्लीज़ प्योरिटी से काम कीजिए, दिमाग से काम कीजिए, दिमाग को शांत करके काम कीजिए, मेडिटेटिव काम में कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, प्योरिटी बढ़ाइए, दिमाग को शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए, ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ऑब्स्टेकल्स पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, नरिशमेंट होगी, 1000% होगी। विजडम मतलब कि आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है ज़्यादा। अगर आप नॉलेजेबल फील्ड से हो, टीचर की कोई फील्ड से, तो आपको विजडम बांटने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे नॉलेज है टैरो रीडिंग का, तो मैं आपको ये विजडम दे रही हूँ। आई एम यूजिंग माई विजडम, आई एम गिविंग यू नॉलेज। ठीक है, तो उस तरीके से चल रहा है। और जहाँ तक मैं पूर्णिमा को आपके मूड स्विंग्स या फिर आपके अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, कोई चीज़ों के बारे में बात करूँ, या लाइफ मोमेंट या फिर ऐसे कोई बड़े चेंजेस की बात करूँ, तो लेट्स सी द कार्ड्स फॉर मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड डेक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। होल्ड योर विजन। मैंने बोला था आपको स्थिरता लाइए, स्थिरता नहीं हो रही है, स्थिरता लाइए। ठीक है, मेडिटेटिव, इसलिए बार बार मैं मेडिटेशन को यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ। यू नीड टू होल्ड योर विजन। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको घड़ी घड़ी रिलीज़ का ही आ रहा है। मैंने जैसे ही रिलीज़ बोला है आपको रिलीज़ आ रहा है, 2-3 बार कंफर्म हो चुका है। ये कुछ तो है जो आपने रिलीज़ नहीं किया है। यू आर नॉट रेडी टू रिलीज़, बट वंस यू गेट रेडी टू रिलीज़, यू विल सी द मिराक्युलस रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ठीक है, सो खुद से पूछिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। प्यार में आपका जो कमिटमेंट है या फिर वर्क एरिया में जो आपका कमिटमेंट है ना, वो टेस्ट हो रहा है कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने टिक सकते हो। ठीक है, आप बोलने के लिए तो बोल देते हो भाई लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, या फिर बहुत विश्वास है, ट्रस्ट है मुझे। ठीक है, आप ऐसा बोल तो देते हो, ट्रस्ट है, दिखाओ कहाँ पे नहीं है ना, तो क्यों बोलते हो? अगर है तो प्रूव करो। बस वही चीज़ है, यही हो रहा है आपके साथ। कमिटमेंट टेस्ट हो रही है आपकी दोनों साइड से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो मैंने यहाँ पे बोला था बाउंड्रीज में, स्टेप आउट कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे ना, यू विल सी द मिरेकुलस थिंग्स इन योर लाइफ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको फेथ होना चाहिए, जो मैंने बोला। अगर आप कुछ चाहते हो तो वो चाहते में उतना दम भी तो होना चाहिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सी यहाँ पे आ चुका है, मैंने मेरे सोल्यूशंस भी यहाँ पे लिखे आ रहे हैं ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल आ चुका है, बॉटम ऑफ द डेक। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कंक्लूजन आने ही वाले हैं, और वो भी फुल मून एक्लिप्स है, ऑब्वियसली पूर्णिमा का दिन है। और क्या ही कन्फर्मेशन चाहिए आपको इस रीडिंग से, सब कुछ तो मिल चुका है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट दिस रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग ना, आई एम जस्ट अ मीडियम जो आपको पहुँचा रही हूँ थ्रू माई नॉलेज एंड थ्रू माई वाइब्रेशन व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, तो ट्रस्ट द वाइब्रेशन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर ड्रीम्स। वंस यू नीड टू रिलीज समथिंग, रिलीज इट, लेट गो। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बहुत हो गया भाई, एक ही डायरेक्शन में सोच के, अभी थोड़ा डायरेक्शन हटाओ, चेंज करो। ठीक है, जो चीज़ काम ही नहीं हो रही है उसको छोड़ो, या फिर उस काम में नया तरीका ढूंढो। ठीक है, व्हाट आई मेंट टू से। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको यहाँ पे अच्छे से गाइडेंस मिली हो, ब्लेसिंग्स मिली हो, और आपको समझ में आया हो एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट टू से यहाँ पे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, पर उससे पहले अगर आप को ये रीडिंग रिजोनेट हुई हो, रिलेट हुई हो, तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो, या फिर आपको कोई मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए, या फिर मेडिटेशन कोचिंग चाहिए, तो यू कैन फील फ्री टू DM मी एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID। और साथ ही साथ आप ID को फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आप रेगुलरली या फिर जब भी मैं अपलोड करूँ आप क्विक रीडिंग्स देख सको। और साथ ही साथ रीडिंग्स आर पेड। और अगर आपने अभी तक ये जो 2 रीडिंग्स आ रही है एंड स्क्रीन पे, अगर आपने ना देखी हो तो कृपया करके देख लीजिए। और अब मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। मे गॉड ब्लेस यू विथ अबंडेंट एंड प्रॉस्परस लाइफ, विथ यू मे स्टे हेल्दी एंड फिट। हर हर महादेव।